सरकार ने कति दुखी कर रखे हम तय, समय पैसा सब कुछ बर्बाद कर दियो। और 3 साल तक भर्ती रुक रही थी, आई थी थोड़ी आस आई थी कि लगांगा नौकरी, वह फिर गई। भाई डेयरी विभाग में जो एग्ज़ाम आता है पता नहीं HSC ने वो ही उठा के दे दिया कि वो ही बंडल पैक कर दिया कि उनके लिए। जैसे कि घरवाला अपनी मेहनत करी, काम के सब किसान परिवार से बिलोंग करके आवा, हाँ सब घर का हर महीने खर्चों भेजे ही और सारो खर्चों समय और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाए है। सरकार HSC का जो भी है वो इनका एक तो पेपर 2-3 कैंसिल हो ली इनके, और जो पेपर लगाते हैं इनके आउट हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो इनका शिकंजा कसना चाहिए। अब ये मेहनत इतनी करने के बाद और ये रिजल्ट आता है तो बच्चे का हौसला बिल्कुल टूट जाता है सर। सारा टाइम खराब, इतने महीने की तैयारी जो की थी वो खराब, पैसे खराब, सारा नुकसान ही हुआ है। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महेंद्रगढ़ शहर के एकेडमी है परिष्कार अकेडमी के अंदर खड़े हैं। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में हमारे साथ एकेडमी के जो निदेशक हैं और जो टीचर्स हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, या मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इंडिया न्यूज़ पॉइंट यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए पहुँचा है। तो विशेष उद्देश्य वही HSC का जो एग्ज़ाम था, हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया लीक होने की वजह से। दूसरा जो एग्ज़ाम था वो हुआ ही नहीं, दूसरे दिन जो एग्ज़ाम था। तो बॉयज़ यहाँ पर ट्रेनिंग या कोचिंग कह सकते हैं, कोचिंग लेते हैं एग्जामिनेशंस की। और यहाँ परिष्कार अकेडमी में बलजीत जी जो एकेडमी के निदेशक हैं वो अपनी टीम के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। तो इनसे हम विद्यार्थियों से और स्टाफ मेंबर से यहाँ जानने के लिए आए हैं कि HSC की इस जो कार्रवाई का कह सकते हैं या जो कैंसिलेशन का जो काम इन्होंने किया है, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं सर, बताएं। सर नमस्कार। शमशेर जी, बात ऐसी है कि लगभग जब हमने एकेडमी ओपन की थी तब मेन उद्देश्य ये था कि HSC ने या हरियाणा सरकार ने 2016 में एक बार रिटर्न एग्ज़ाम की शुरुआत की थी जी। उससे पहले अपने यहाँ पे लगभग हम माहौल देखते थे, इंटरव्यू टाइप में से लगभग पेपर हो जाते थे, ज्वाइनिंग हो जाती थी। बड़ी खुशी हुई कि 2015-16 से इस चीज़ की शुरुआत हुई। उसके बाद जब पिछले जो भी एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाए थे HSC ने। और मानोगे आप, ऑफिस में मैं ऐसी फ़ोटो दिखाऊंगा जिनके मतलब बहुत ही गरीब, बिल्कुल ही बैकवर्ड परिवार से आते थे, वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुशी हुई। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से मान के चलिए, और एक चीज़ का तो HSC में हमेशा अभाव रहा है। अब ये कैंसिलेशन वाला और दोबारा से स्टार्ट हो गया। एक अभाव ये रहा है, एक तो ना तो HSC का कोई सिलेबस फिक्स होता है। अब इसी पेपर को ले हम, भाई डेयरी विभाग में जो एग्ज़ाम आता है पता नहीं HSC ने वो ही उठा के दे दिया कि वो ही बंडल पैक कर दिया कि उनके लिए। भाई इतने यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित आ रहे थे 20-25 क्वेश्चन, तो जो जीके से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए कोई क्वेश्चन नहीं था, ना हिंदी से संबंधित। एक तो मैं HSC से निवेदन करता हूँ कि भाई अपना पैटर्न है ना वो फिक्स करें। और ये जो हंसी मजाक बन रहा है अपना, स्टेट के भी हंसी मजाक है, बच्चों के साथ तो बहुत ही बड़ा हंसी मजाक हुआ है कि पटवारी का पेपर था वो कैंसिल हो गया, लीक हो रहा है। यदि इस तरह लाखों में बात बनेगी तो ये जो गरीब परिवार वाले बच्चे हैं ये कहाँ पे जाएंगे। पैटर्न फिक्स किया जाए, सिलेबस फिक्स किया जाए एक। भाई सिलेबस में भाई कैलेंडर डाला था, अब की बार लॉकडाउन के बाद कैलेंडर डाला, बड़ी खुशी हुई कि इतने टाइम में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, इतने टाइम में इनकी फिजिकल होगी, इतने टाइम में हम इनको ज्वाइन करा देंगे, बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन सब करे कराए पे मेहनत पे पानी फिर गया। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। एक बच्चे को इधर आ रहे बेटा, ये लड़का है जी, पिछले लगभग 8-10 महीने से मेरे पास है जी। सर वो पता है अपने पास डे बोर्डिंग की एकेडमी नहीं है, हम रेजिडेंशियल एकेडमी चलाते हैं अपने फिक्स सीट लेके। अच्छा जी। तो हम तो 10-12 घंटे मेहनत इन बच्चों के ऊपर करते, सारे टीचर वगैरह हम सब हम यहीं रहते हैं एकेडमी में। रियल मानो आप, हम एकेडमी के सामने खड़े हैं कि इससे बड़ी तो कसम क्या हो सकती है, अपनी रोजी रोटी कसम खाते हैं। ये बच्चा पिछले लगभग 10 दिन से शायद ये एक रात को 3 या 4 घंटे सोया होगा। उससे पहले 5-6 घंटा, पिछले 5-6 महीने से 5-6 घंटे ज़्यादा नहीं सोया होगा ये। जबकि का एक फोर्स में भी लगभग क्वालिफाई हो चुका था एग्ज़ाम। इसका इंटरेस्ट है जी, मैं हरियाणा पुलिस में या कमांडो में जाना चाहता हूँ। अब ये मेहनत इतनी करने के बाद और ये रिजल्ट आता है तो बच्चे का हौसला बिल्कुल टूट जाता है सर। तो मैं चाहता हूँ HSC से निवेदन करता हूँ कि किस तरह का सिस्टम बनाए HSC
लगभग ना तो मैं कांग्रेस को अच्छा है बुरा बताता ना बीजेपी को, हम किसी पार्टी बेस के साथ नहीं है, लेकिन हम साथ हैं इन बच्चों के भविष्य के साथ सर। हर सरकार से, अब फिलहाल वर्तमान सरकार से सभी से निवेदन यही करता हूँ, उस बोर्ड से, विभाग से, कि ऐसा तंत्र बनाया जाए कि ये जो मेहनती बच्चे होते हैं आखिरकार वही पोस्ट पे पहुंच पाए, और इस तरह का माहौल न बनाया जाए बच्चों के साथ कि कौन सा पेपर कहीं पे डाला जा रहा है। एक तो सिलेबस फिक्स करे, अपना सिलेबस फिक्स करे, दूसरा ये जो पेपर होता है लीकेज वाला जो मामला होता है, इन गिरोह को पकड़ा जाए और इनको जितना हो सके इतनी ज़्यादा सख्ताई से पेश किया जाए, ताकि आगे ऐसी दोबारा से कोशिश भी ना की जाए और ये गरीब बच्चों का उस पद के ऊपर चयन हो सके जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब एक पैसे किसी के पास लाखों, वो देख के सर सिलेक्शन करवा लेता है, गरीब बच्चे रह जाते हैं। हालांकि पिछले 5-6 साल से हमें बड़ी खुशी हुई थी कि भाई ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब बच्चे यदि मेहनत करवाएंगे हम तो आराम से निकल जाएगा वो बच्चा, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत ही दुखी होना पड़ रहा है और इस पेपर के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दुख लगा है इस बात का। तो आगे मैं निवेदन करता हूँ HSC से और सरकार से कि तंत्र को इतना, आपका जो सिस्टम है उसको इतना मजबूत बनाया जाए कि पेपर लीक वाला मामला आगे से आ ही नहीं पाए, और एक सिलेबस ज़रूर फिक्स कर दे ताकि हम उसके ऊपर मेहनत करें। हम जिक्के के लगे रहते दे देते हो आप उठा के एनिमल हस्बेंड्री, भाई कम से कम सिलेबस में डाल दो कि ये चीज़ देंगे जी। हमें हिंदी के लगे रहते हो आता नहीं है, तो एक सिलेबस फिक्स किया जाए, पैटर्न फिक्स किया जाए। हालांकि एक डेट डाली थी उसके ऊपर, भाई ये तो एक बड़ी खुशी हुई कि एक डेट के अनुसार पेपर हो रहे हैं, लेकिन आगे से मैं यही निवेदन करता हूँ कि लीक वाले मामले आगे ना हो और यानी कि जो मेहनती बच्चे हैं वो आगे तक पहुँच पाएँ सर। जी बार बार ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो निदेशक जी हमारे साथ थे बलजीत शर्मा जी जो परिष्कार एकेडमी चलाते हैं, यहाँ पर इनके विद्यार्थी भी मौजूद हैं, तो विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो इन्हीं का था। हाँ, आपके बारे में बताया अभी सर ने, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। देखो जी, कहना यो है सरकार ने कति दुखी कर रखे हम तय, समय पैसा सब कुछ बर्बाद कर दियो, और 3 साल तक भर्ती रुक रही थी, आई थी थोड़ी आस आई थी कि लगा नौकरी, वह फिर गई। अच्छा, कोई और साथी कुछ कहना चाहिए इस विषय मैं में? तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि घरवाला अपनी मेहनत करी, काम के सब किसान परिवार से बिलोंग करके आवा, हाँ सब घर का हर महीने खर्चों भेजी ही, और सारो खर्चों समय और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाए है। सरकार हर बार के तो परीक्षा आगे सरकार दे कैंसिल कर दे है, सारी मेहनत सारी चीज़ खराब हो जाए। हिसार गए, 1 दिन पहले गए पेपर का थोड़ा रेस्ट के लिए, वहाँ पे जाके वापस आए, सारा टाइम ख़राब, इतने महीने की तैयारी जो की थी वो ख़राब, पैसे ख़राब, सारा नुकसान ही हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं HSC क्या करे, कैसे करे? यही उम्मीद करते हैं कि आगे थोड़ा सिस्टम को अच्छा बनाए कि आगे लीक जो हो रहे हैं ये बंद हो जाएं। अच्छा, पेपर लीक जो हो रहे हैं, पेपर लीक करने वालों के लिए आप क्या सज़ा की डिमांड करते हैं? सज़ा तो कड़ी से कड़ी दी जाए ताकि हम जो गरीब बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ हो सके। सही बात है। और कोई साथी जो बताना चाहिए इस विषय में? HSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के कैंसिलेशन की वजह, एग्ज़ाम के कैंसिलेशन की वजह से जो आप लोगों को परेशानी हुई है, यहाँ टीचर भी हैं साथ में, तो मैं यहाँ अध्यापकगण से भी बातचीत करूँगा इसी विषय पर। सर, एक्टिविटी तो आपको पता ही है हरियाणा गवर्नमेंट और HSC की तरफ से जो हुई, तो इसके बारे में बताएं। सर, शुरुआत HSC की बढ़िया हुई थी शुरुआत में जी। 2016-17 में इन्होंने एग्ज़ाम शुरू किए थे, अच्छा हुआ था और गरीब बच्चे भी इसमें लगे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से HSC का जो भी है वो इनका एक तो पेपर 2-3 कैंसिल हो ली इनके, और जो पेपर लगाते हैं इनके आउट हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो इनका शिकंजा कसना चाहिए, और दूसरी बात है सरकार जो कर रही है, अब HSC का है, अब की बार कैलेंडर दिया था इन्होंने, लेकिन कैलेंडर दिया था कम से कम सिलेबस तो मेंशन करेंगे ताकि बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, पढ़ा कुछ रहे आ कुछ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। सर, HSC के ऊपर हर गरीब को, किसान के बेटे को भरोसा था कि पर्चा पास करो, नौकरी प्राप्त करो, तो एक तरह से इन हरकतों से, इस बाजी हरकतों से जो भ्रष्टाचार फैल गया है सिस्टम के अंदर, माफिया ने HSC के अंदर पैर जमा लिए हैं। 3 पेपर आउट हुए, नायब तहसीलदार को हुआ, पंचायत सेक्रेटरी का हुआ, जिसके आज तक डेट ही नहीं आई फरवरी के बाद, काफ़ी टाइम बाद। और एक ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और केंद्र सरकार भी सभी चाह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी, कि हिंदी को वैश्विक दर्जा दिया जाए भाषा का। तो 1 नंबर की तो हिंदी नहीं आई अब की बार दोनों शिफ्टों में। जो आनी चाहिए, जो हमारी राष्ट्रभाषा जो आनी वही चाहिए कम से कम। दूसरा, इसमें सिलेबस मेंशन नहीं है, सिलेबस मेंशन किया जाए, और ये भी मेंशन किया जाए कि फ़लाँ सब्जेक्ट फ़लाँ मार्क्स का आएगा, ताकि बच्चे उसमें अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। और जो आदमी इस तरह की कार्रवाई करते हैं
जो ऐसी गलत हरकतें करते हैं, दूसरे के पढ़ने वाले बच्चों के तौर पर कुठाराघात करते हैं, उनको उचित दंड दिया जाए और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कोचिंग में, हरियाणा की किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हों, सभी से आग्रह करता हूं बेटा, ट्विटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से सरकार तक, आयोग तक ये बात पहुंचे। सिलेबस फिक्स, पैटर्न फिक्स। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर जो साथी हैं उनको मैं देखता रहता हूँ, आगे आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे कोचिंग सेंटर के जो भी साथी हरियाणा से संबंधित, हम लगभग सारे आगे तक ये आवाज़ उठाएंगे, तब जाके ये आवाज़ उठेगी। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी अपनी अपनी आवाज़ उठाएं ताकि HSS तक हमारी ये बात पहुँच सके। गरीबों के बच्चे लगें, सिलेबस फिक्स हो, कैलेंडर फिक्स हो, और एक कैंसिलेशन वाला जो मामला है ख़त्म हो, यानी कि जो लीकेज मामला है जो पेपर का, ये सब बंद हो। एक मजबूत सिस्टम के अनुसार सरकार अपने पेपर करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो निदेशक बलजीत शर्मा जी और उनकी टीम और उनके स्टूडेंट्स के साथ हम परिष्कार एकेडमी में थे, और आप लोगों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इन सभी लोगों की आवाज़ जो इंडिया न्यूज़ पॉइंट उठाने जा रहा है, इसमें सहयोग करें। सभी साथी जो भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, देने वाले थे या तैयारी कर रहे थे, चाहे वो गर्ल्स हों, अभी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, आप यहाँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, तो आप क्या करें, इस वीडियो को, इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा खबर को वायरल कर दें, ताकि ये जो खबर है पहुँचे उन नुमाइंदों के पास जो इसमें डिसीज़न ले सकते हैं। जो HSSC के हमारे जो मेन मुखिया कहे जाने वाले जो भोपाल जी हैं, उन तक ये खबर पहुँचे और वो इस मामले को संज्ञान में लेकर अच्छे तरीके से काम करें। और विशेष बात ये है कि सभी युवाओं की जो आवाज़ है बुलंद आप लोग कर सकते हैं, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट अपने क्षेत्र की और सभी क्षेत्र की, मैं तो ये कहूँगा सभी युवाओं की आवाज़ पहुंचाने के लिए तत्पर है। आप सभी का यहाँ तक इस खबर को देखने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।